नमस्कार, मैं डॉक्टर रूबी रेजा हूँ। मैं खेमचंद जैन हॉस्पिटल के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में सीनियर कंसल्टेंट एवं बांझपन विशेषज्ञ हूँ। आज मैं आप सभी को गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर अर्थात कैंसर सर्विक्स के विषय में बताऊंगी। यह कैंसर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हर साल इस कैंसर के हमारे देश में 1,20,000 से ज्यादा मामले आते हैं और जिसमें से 77,000 से ज्यादा महिलाओं की हर साल मृत्यु हो जाती है। अब मैं आपको गर्भाशय ग्रीवा के विषय में बताऊंगी। जो गर्भाशय ग्रीवा है, ये जो गर्भाशय है और ये योनि है, इनके बीच की जगह होती है। ये गर्भाशय को योनि के द्वार से जोड़ती है। अब यह शरीर के निचले हिस्से में पाई जाती है। अब मैं इसके प्रकार बताऊंगी। यह मुख्यतः 2 प्रकार की वजह से होता है, एक स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और एडिनोकार्सिनोमा। जो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है, यह 80 से 90% कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि जो एडिनोकार्सिनोमा है, यह 10 से 20% कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। इस कैंसर के जो लक्षण है वह है योनि से कभी भी रक्तस्राव होना, संभोग के समय दर्द या रक्तस्राव होना, और जो रजोनिवृत्ति की अवस्था है, रजोनिवृत्ति अर्थात जब महीना मरीज का टूट जाता है उसको बोलते हैं, उसके बाद उसको कभी भी रक्तस्राव होना और असामान्य मात्रा में सफेद रंग का बदबूदार चिपचिपा स्राव योनि से निकलना। अब अगर ये कैंसर आसपास के ऊतकों या अंगों में फैल गया है तो उसके लक्षण भी हमें पता चलने लगेंगे। जैसे कि ये जो गर्भाशय है, इसके आगे की तरफ पेशाब की थैली होती है, तो अगर कुछ कैंसर की कोशिकाएं वहां चली जाएंगी तो पेशेंट को पेशाब करते समय दर्द होगा या रक्तस्राव होगा। और ये जो गर्भाशय है, इसके पीछे की तरफ लैट्रिन की व्यवस्था होती है। तो जब कैंसर की जो कोशिकाएं या कण है वहां पहुंच जाएंगे तो पेशेंट को लैट्रिन करते समय दर्द, रक्तस्राव हो सकता है या उसको दस्त की परेशानी हो सकती है। और अगर ये कोशिकाएं जो कैंसर की हैं शरीर के और अंगों में फैलने लगती हैं तो मरीज को थकान का अनुभव होता है, उसको भूख नहीं लगती है और इसके अलावा उसको कमजोरी भी लगने लगती है। और मरीज को जो पेल्विक रीजन है, पेल्विक रीजन यानी कि जो मरीज का पेट का निचला हिस्सा, उसको पेल्विक रीजन बोलते हैं, उस निचले हिस्से में उसको दर्द भी होने लगता है।